नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक दोस्त ये सवाल पूछ रही हैं कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो मैयत का चेहरा जो है वो किबला रुख करना क्या जरूरी है? देखें, जरूरी उस अमल को कहा जाता है जो फर्ज के दर्जे में हो। मैयत का सिर्फ चेहरा किबला रुख करना सुन्नत है। सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरी मैयत को करवट दिलवानी है। जैसे करवट लेके दाईं करवट पर लेटा जाता है तो इसी तरह किबला रुख मैयत को पूरी करवट दिलवानी है। सिर्फ चेहरा जो है वो किबले की तरफ करके मैयत को कब्र में रखना खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत यह है कि पूरा का पूरा करवट दिलवाकर मैयत को किबला रुख किया जाए। एक सवाल यह है कि मैयत को किसी वक्त भी कब्र में दफन किया जाए, लेकिन मैयत के लिए वो वक्त असर का ही होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जिस वक्त भी कब्र में मैयत को दफन किया जाएगा तो उसके लिए वही वक्त होगा जिस वक्त दफन किया गया। और वैसे भी मरने के बाद औकात उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, वो कोई औकात का पाबंद नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो क़यामत कायम हो चुकी। जिसे मौत आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए क़यामत कायम हो गई। मस्जिद में नमाज जनाजा के मुतालिक सवाल पूछा गया है। मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ना ये मसला मुख्तलफ ही है। इसमें उलमा का इख्तलाफ है। अहनाफ के नज़दीक मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करना जायज़ नहीं, इस सूरत में जबकि मैयत भी मस्जिद के अंदर ही रखी हुई हो। और अगर इमाम और मैयत जो है वो मस्जिद से बाहर है और नमाजी जो है वो मस्जिद के अंदर हैं तो इस सूरत में तो अहनाफ के नज़दीक भी जायज़ है। लेकिन अगर मैयत भी और इमाम भी दोनों मस्जिद के अंदर हों और मुक्तदी भी, तो इस सूरत में अहनाफ के नज़दीक नमाज जनाजा मस्जिद में जायज़ नहीं है। नमाज जनाजा में सूरह फातिहा का पढ़ना कैसा है, ये मसला भी मुख्तलफ ही है, इसमें भी इख्तलाफ है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा ये दिया है कि सूरह फातिहा अगर किरात की नीयत से पढ़ी जाए फिर तो जायज़ नहीं है, लेकिन सूरह फातिहा अगर दुआ की नीयत से पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज जनाजा एक दुआ है, अगर दुआ की नीयत से नमाज जनाजा में सूरत फातिहा पढ़ ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नमाज जनाजा के दौरान कोई नमाज पढ़ने वाला आखिर में आता है, उसको एक या दो तकबीर मिलती है, तो अब उसकी जो पहली दो तकबीरें रह गई हैं या तीन तकबीरें उसकी रह गई हैं, तो वो अपनी उन तीन या दो तकबीरों को कैसे अदा करेगा? हालांकि तकबीरात का अदा करना ये वाजिब है, तो अब वो अपना ये वाजिब कैसे अदा करेगा? तो उसमें सूरत ये है कि जिसकी तकबीरात रह गई हैं तो तकबीरात का अदा करना वाजिब है, बाकी दुरूद पाक पढ़ना, दुआ पढ़ना ये सुन्नत है। वो सुन्नत छोड़ दे, वो अपनी तकबीरात जो है जब इमाम सलाम फेरे फौरन अपनी तकबीरात अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जितनी रह गई हैं वो अपनी तकबीरात कहकर जो है इमाम के साथ सलाम फेर दे, वो चार तकबीरें उसे मिल जाएंगी।